हे गाइस, तो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी बेसिकली वर्क फ्लो ऑफ वेबसाइट, राइट। जिसमें हमने वेबसाइट का वर्क फ्लो क्या होता है उस पर बात की थी, एंड साथ के साथ हमने एपीआई क्या होती है थोड़ा सा उस पर भी हमने थोड़ी सी बात करी थी। बट इस पर अच्छे से डिटेल में अगर आपको सीखना है तो आपको एडवांस जावा करनी चाहिए, ठीक है, जो मैं करवाऊंगा आपको। तो अभी के लिए फिलहाल मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे इंट्रोडक्शन है एचटीएमएल का, ठीक है। हालांकि मैंने आपको वर्कफ्लो तो बताया है, बट अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में ऐसा कि मैंने आपको बताया था कि एचटीएमएल आपकी कहाँ पे यूज़ होती है, क्लाइंट पे, राइट। यानी क्लाइंट पे वर्क करती है आपकी क्या, एचटीएमएल, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसकी फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। ये इसकी फुल फॉर्म है एचटीएमएल की। और मैं थोड़ा सा इसे शॉर्ट करता हूँ, एचटीएमएल, ठीक है। तो ये जो टेक्नोलॉजी है ना, ध्यान देना गाइज, ये कहाँ पे यूज होती है? आपकी क्लाइंट पे, ठीक है। क्लाइंट पे वर्क करती है टेक्नोलॉजी आपकी, एचटीएमएल, ठीक है। हाँ, अब बात करें तो एचटीएमएल आप पढ़ते क्यों हो? तो सिंपल है, एचटीएमएल से हम वेबसाइट का स्ट्रक्चर रेडी करते हैं। एचटीएमएल से हम क्या करते हैं? वेबसाइट का एक स्ट्रक्चर रेडी करते हैं। यानी कि जब भी आपको वेबसाइट में स्ट्रक्चर रेडी करना होगा कि जो वेबसाइट है आपकी उसमें क्या क्या दिखेगा, तो हम एचटीएमएल का यूज़ कर सकते हैं, राइट। एचटीएमएल का हम यूज़ कर सकते हैं। और इसमें हम पढ़ते क्या है? इसमें हम पढ़ते हैं टैग्स, राइट। तो यानी कि एचटीएमएल से हम वेबसाइट का स्ट्रक्चर रेडी कर सकते हैं, राइट। स्ट्रक्चर रेडी कर सकते हैं। एंड इसमें हम ये डिसाइड करते हैं कि वेबसाइट में क्या क्या दिखेगा, यानी कि वर्ड, राइट। वेबसाइट में क्या क्या दिखेगा। और यहाँ पे जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ते क्या है? टैग्स, ठीक है। यहाँ पे पढ़ते क्या? हम टैग्स पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे आपको लेके आऊँ, ब्राउजर पे लेके आऊँ, ठीक है। अब इस पे भूल जाना, ये आपके नोट्स में मैं दे दूंगा आपको। तो अमेजोन पे आते हैं। अमेजोन पे अगर क्लिक करूंगा तो ये देखिए, यहाँ पे आपको इमेज दिख रही है, ठीक है। यहाँ पे आपको बहुत सारे बटन भी दिखेंगे, लिंक दिख रहा है आपको, ठीक है, पैराग्राफ दिख रहा है, हेडिंग दिख रही है, ठीक है। तो यानी कि ये जो चीज़ें हैं ये सारे एलिमेंट हैं, ठीक है। यानी कि वेबसाइट पे क्या क्या दिखेगा, ये सब हम कहीं ना कहीं हमने एचटीएमएल से बनाया है, राइट। यानी कि इमेज दिखानी तो मैंने आईएनजी टैग यूज़ कर लिया, बटन दिखानी तो बटन टैग यूज़ कर लिया, लिंक दिखाना था एंकर टैग यूज़ कर लिया, ठीक है। तो जो भी मुझे वेबसाइट पे क्या क्या दिखाना है ये मैं डिसाइड कर सकता हूँ एचटीएमएल से, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो इसमें आप पढ़ते क्या हो? टैग्स पढ़ते हो। अभी मैं बात करूंगा कि टैग्स क्या होते हैं आपके, एलिमेंट क्या होता है आपका, ठीक है। और एट्रीब्यूट क्या होते हैं आपके, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं आपके, ठीक है। इन पे भी हम बात करेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। बात करें अगर यहाँ पे सीएसएस की गाइस, ठीक है। तो कैस्केडिंग स्टाइल शीट, ठीक है। देखो एचटीएमएल से तो हम ये डिसाइड करते हैं कि वेबसाइट पे क्या दिखेगा, यानी कि इमेज दिखानी है तो आईएमजी टैग यूज़ कर लिया, राइट। लेकिन अगर मुझे इमेज की हाइट बड़ी रखनी है, छोटी रखनी है, ठीक है, मार्जिन देना है, पैडिंग देना है, बॉर्डर रेडियस देना है, बटन में बॉर्डर कर्व दिखा रखा है, ठीक है, बॉर्डर रेडियस के थ्रू, तो या बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, ठीक है। तो ये उस एलिमेंट की या उसकी टैग जो एलिमेंट है हमारा, उसकी ये इन्फॉर्मेशन होती है, राइट। तो ये हम सीएसएस से बता सकते हैं। यानी कि सीएसएस में बेसिकली हम क्या करते हैं यहाँ पे, सीएसएस में ये बताते हैं, स्टाइल करते हैं। सीएसएस के थ्रू हम क्या करते हैं? स्टाइल करते हैं। एंड इसमें हम ये बताते हैं कि हमारी वेबसाइट कैसी दिखेगी, राइट। एंड इसमें आप पढ़ते क्या होगा? इसमें आप पढ़ते हो एट्रीब्यूट्स, ठीक है। इसमें क्या पढ़ते हो आप? इसमें पढ़ते हो आप एट्रीब्यूट। किस में पढ़ते हो? सीएसएस में, ठीक है। कैस्केडिंग स्टाइल शीट, ठीक है। तो एचटीएमएल से हम ये डिसाइड करते हैं कि क्या दिखेगा, एंड सीएसएस से हम ये डिसाइड करते हैं कैसा दिखेगा, ठीक है, कोई भी एलिमेंट कैसा दिखेगा, ठीक है। तो ये पढ़ेंगे, सीएसएस भी पढ़ेंगे, लेकिन हम मेन फोकस हमारा भी एचटीएमएल पे होगा। अब आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा ये टर्म है, इनको हम थोड़ा समझते हैं ये है क्या, ठीक है। टैग्स हो गए, एलिमेंट हो गए, या एट्रीब्यूट्स हो गए। तो गाइस, टैग कुछ भी नहीं होते आपके। जो ये आप सिंबल देखते हो यहाँ पे, ठीक है, लेस देन का हो गया, ग्रेटर देन का हो गया, ठीक है, स्लैश हो गया आपका, यही क्या होते हैं? आपके टैग होते हैं, राइट। ये ही आपके क्या होते हैं? टैग होते हैं। तो मैं यहाँ पे अगर लिखूंगा लेस देन, ग्रेटर देन एंड लेस देन, स्लैश एंड ग्रेटर देन, ठीक है, तो ये क्या आपके टैग्स हैं। अब इसमें अगर मैं डाल दूं लेट सपोज कि H1, ठीक है, तो H1 टाइप का टैग बन जाएगा, हेडिंग टाइप का टैग बन जाएगा, राइट। जैसे ये देखो, अगर मैं P डाल दूंगा पैराग्राफ टाइप का टैग बन जाएगा, अगर मैं I डालूंगा तो ये इटैलिक टाइप का टैग बन जाएगा। तो जो मैं इसके अंदर एलिमेंट डालता हूँ ये उस टाइप का टैग बन जाता है, राइट। बात करें एलिमेंट की, तो एलिमेंट कुछ भी नहीं है। वट एवर यू सी ऑन वेबसाइट ऑल आर एलिमेंट्स, राइट। तो जो भी आप वेबसाइट पे देखते हो सब क्या है? आपका एलिमेंट, लाइक इमेज हो गया, बटन हो गया, लिंक हो गया, सब एलिमेंट है। एंड एट्रीब्यूट क्या है? एट्रीब्यूट क्या है? बेसिकली इन्फॉर्मेशन अबाउट एलिमेंट, यानी कि उस एलिमेंट की इन्फॉर्मेशन। जैसे बटन है, ठीक है, एक एलिमेंट, तो इसकी इन्फॉर्मेशन क्या है? इसका बैकग्राउंड कलर, इसका बॉर्डर रेडियस, इसकी हाइट, इसकी विथ, ये सब इसकी इन्फॉर्मेशन है। और ये हमारा, हम इसको क्या बोलते हैं? एट्रीब्यूट बोलते हैं, राइट। तो एट्रीब्यूट बेसिकली हम जो पढ़ेंगे वो मेनली हम सीएसएस में पढ़ेंगे, ठीक है, और टैग्स हम एचटीएमएल में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, आप बाकी आगे बात करते हैं, राइट।